अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग कंस्ट्रक्चर। जब भी हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना चाहें तो लूप का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन रिपीटिंग के लिए इसे मज़ीद मौसर और आसान पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए कोड बनाते हैं। इसमें दो किस्म के लूप हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन कौन से? एक है वाइल लूप, दूसरा है फॉर लूप। वाइल लूप में जब तक कंडीशन दुरुस्त रहती है उतनी देर तक ये चलता रहता है। फिर ये कंडीशन दोबारा चेक करता है। हर तकरार से पहले ये अपनी कंडीशन चेक करता रहता है। जैसे ही कंडीशन ट्रू नहीं रहती, गलत हो जाती है, तो ये काम करना बंद कर देता है। ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब तक तो याद भी हो गया होगा। सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप वाइल कंडीशन के दौरान इसका क्या तरीक़ाकार है। ये कंडीशन दुरुस्त है तो ये चलता रहेगा। फिर इसमें एक जमा कर दे यहाँ तक कि ये 10 बन जाए। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने नंबर में एक वैल्यू डाल दी। नंबर वेरिएबल है इक्वल 1। इक्वल का मतलब था जो राइट साइड में वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड में डाल दी जाती है। अब ये हमारा कीवर्ड है वाइल। नंबर ये हमारी कंडीशन है या शर्त है। नंबर लेस देन 10 और एंड सेमीकोलन, या कॉलन लगा हुआ ना, सेमीकोलन आता है। जब तक ये नंबर 10 से छोटा है ये लूप चलता रहे। यहाँ से आगे ये प्रिंट कर देता है नंबर के अंदर वैल्यू है 1, वो उसने आउटपुट के अंदर 1 पुट कर दी। फिर उसके बाद ये एक तरह से इंक्रीमेंट है। नंबर प्लस इक्वल 1, इसका मतलब है इक्वल के राइट साइड में जो चीज़ है लेफ़्ट साइड में डाल दो। लेकिन साथ में कोई ऑपरेटर लगा हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो पहले इस नंबर के अंदर एक नंबर को ऐड करेंगे। पहले के चूँकि 1 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 1 जमा कर दिया तो ये हो गया 2। अब इधर नंबर की वैल्यू 1 नहीं 2 हो गई। साथ साथ में चेंज होती रहेगी। फिर यहाँ दोबारा कंडीशन चेक हुई, 2 10 से छोटा है। फिर आगे गया, ले जी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दे 2। फिर इधर अब नंबर में वैल्यू 2 है, उसमें फिर ये 1 पहले ऐड करना है, फिर इसमें डालना है। 2 के अंदर 1 जमा किया, वैल्यू होगी 3। 3 इधर आए जी, इस नंबर के अंदर 3 है, 10 से 3 छोटा है, चेक किया। फिर ये इसने इधर प्रिंट करवा दिया। नंबर में जो मौजूदा वैल्यू होगी वो इधर 3 आ गई। अब 3 ये चेंज कैसे होती है? नीचे हमारा इंक्रीमेंट लगा हुआ है। ये एक वैल्यू ऑलरेडी 3 है, 3 के अंदर 1 जमा किया, ये हो गया 4। ये सर्कल में हमारा लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। फिर इधर आए, अभी इसकी वैल्यू 4 है, तो फिर यानी ये चलेगा, दोबारा प्रिंट कर दिया, इधर आ गया 4। अब 4 में फिर से 1 ऐड किया, फिर ऊपर आया। अब चेक किया क्या 4 10 से छोटा है जी, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर इधर वैल्यू 1 ऐड की तो ये बन गया 5। 5 दोबारा इधर ऊपर आया, ये गोल गोल घूमता रहेगा हमारा लूप। 5 इधर है, 5 10 से छोटा है, इसको हमने इधर प्रिंट कर दिया। फिर 5 के अंदर 1 ऐड किया, 6 हो गया, 6 ऊपर आया, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक किया, अभी भी 5 10 से छोटा है, यहाँ पर प्रिंट वैल्यू करवा दी। ये घूमता रहेगा जब आ गई वैल्यू 9। यहाँ पर आकर इसने प्रिंट करवाया नीचे, फिर इसमें ऐड हुआ 1, ये वैल्यू बन गई 10। ये स्टेप बाय स्टेप सारा यही प्रोसेस चलेगा। जब 10 आगे इधर आया, देखें जी 10 से छोटा है नहीं, ये तो उसके बराबर हो गया। यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। लो जी, इसके बाद हमारा लूप नहीं चलेगा। यही अब इसकी डिटेल इधर इंग्लिश में लिखी हुई है इन्होंने जी। इस मिसाल के अंदर कोड जब तक कोड के अंदर नंबर की वैल्यू 1 सेट कर दी शुरू में, फिर वाइल लूप चेक करता है कि नंबर 10 से छोटा है। अगर छोटा है तो इसकी मौजूदा वैल्यू प्रिंट कर दे।
फिर इस वैल्यू के अंदर एक मज़ीद ऐड कर दिया जाता है। फिर ये लूप दोबारा चलता है कि ये नंबर 10 के करीब जाता है और फिर कंडीशन चेक करता है क्या ये इससे छोटा है। ये उस वक्त तक जाता रहेगा जब तक कि इसके बराबर और बड़ा ना हो जाए। बराबर पर ही इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर यहाँ पर लूप चलना बंद कर देता है। ये था हमारा वाइल लूप। अब फॉर लूप में कैसे काम करते हैं, कहते हैं इसमें ब्लॉक ऑफ कोड है जो ख़ास नंबर, जब तक ख़ास नंबर रहता है उस वक्त तक ये रिपीट करता रहता है। ये आम तौर पर एक सीक्वेंस को तकरार के लिए, आइट्रेशन तकरार के लिए इस्तेमाल हो जाता है। सीक्वेंस कौन सा है, एक लिस्ट है, एक टुपल है या स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, सिंगल लाइन कमेंट में बताया है जी फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। फॉर वेरिएबल लगा के जो भी वेरिएबल हमारे आगे सीक्वेंस लिख देंगे। फिर आगे क्या है जी, इस सीक्वेंस में हर एलिमेंट चलेगा, ठीक है। फिर इधर उन्होंने मिसाल दी है, से अस्सलाम वालेकुम टू ईच फ्रेंड इन अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल फ्रेंड लेंगे, सीक्वेंस एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर जो भी लिस्ट में आया उसके नाम पे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल फ्रेंड इक्वल, इसके अंदर एक सीक्वेंस डाल दिया, ये एक लिस्ट डाल दी। मिसाल के तौर पर हमारे 3 फ्रेंड्स हैं, सैमी, रज़ा, मूसा, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर ये चेक किया। फिर कंडीशन चेक करेगा फॉर वेरिएबल, आगे था लिस्ट, लिस्ट की जगह उसने ये क्योंकि इक्वल का मतलब ये है ना, जो राइट साइड में ये पकड़े और लेफ़्ट साइड के जो भी वेरिएबल का आना है उसके अंदर डाल दे। तो यहाँ पर फ्रेंड तो हमारा वेरिएबल है। अब ये लिस्ट वाला फ्रेंड्स यानी ये दोनों डिफरेंट है। इसके अंदर ये लिस्ट है, इसको चेक करता है, एक नंबर लेता है और इसके अंदर प्रिंट कर देता है वेलकम टू फ्रेंड या अस्सलाम वालेकुम टू फ्रेंड, जैसी आप इसके अंदर कंडीशन सेट करते हैं। प्रिंट ये स्टेटमेंट जो डबल कोटेशन में होता है एज इट इज़, यहाँ पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर कोमा लगाकर इसको सेपरेट किया जाता है। फिर जितने भी वेरिएबल का नाम लिखे वो हमारे आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। और इस फ्रेंड के अंदर जब तक ये नाम मैच होते हैं तब तक ये प्रिंट हो जाता है। जब ये नाम मैच नहीं होते तो डेफिनेटली लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। इसमें लिखा है इस मिसाल के अंदर कोड हर फ्रेंड इस लिस्ट में से जाता है और ग्रीटिंग मैसेज हर एक के लिए प्रिंट कर देता है। अब वो वेलकम है या अस्सलाम वालेकुम, दोनों को हम ग्रीटिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी किस्म है, पहले हमने पढ़ा वाइल लूप, फिर दूसरी बार में पढ़ा फॉर लूप, अब हम तीसरा पढ़े हैं रेंज फंक्शन। अब रेंज क्या है, इस रेंज फंक्शन के अंदर हम नंबरों का एक सीक्वेंस बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि अक्सर फॉर लूप में इस्तेमाल होता है। इसका सिंटैक्स है नंबर साइन सिंटैक्स ऑफ रेंज फंक्शन, यानी इस चीज़ की ये वजाहत करेगा। हम सिंटैक्स बताने लगे हैं। पहले है जी रेंज, सबसे पहले उसने दे दी इस रेंज तक रोक दे। फिर दूसरी बार उसने रेंज दी यहाँ पर शुरू करे, जो भी वैल्यू लिखी होगी, ये तो सिंटैक्स है ना, वहाँ सीक्वेंस लिखा होगा, यहाँ से शुरू करेगी यहाँ पर ख़त्म कर दे। तो ये रेंज है जी, ये शुरू करे ये ख़त्म करे। अब उसके मरहले हैं, मिसाल के तौर पर प्रिंट फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ये नंबर होते हैं ना 0 1 2 3 4। अब जब भी ये कहेंगे ना 5 नंबर, हम काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, कंप्यूटर 0 से करता है। अगर हमने 1 से करवाना है तो हमें 1 मेंशन करना पड़ेगा कि 1 से स्टार्ट करे। लेकिन अभी इसने जस्ट रेंज दी है 5 होल नंबर्स, कैसे करेंगे, फॉर, उसके बाद वेरिएबल था, उसके बाद जैसे फॉर लूप में इस्तेमाल करा आगे लिस्ट आ जाती थी, इसमें आ जाएगा इन रेंज। फॉर और रेंज हमारे कीवर्ड्स हैं।
جس میں آلریڈی فنکشن ڈیفائن ہو وہ ہمارے کی ورڈز ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم نے رینج لگا دی 5 تک نمبر لگائے تو ہم نے پرنٹ کر دیا آئی. ٹھیک ہے, یہ نمبر آتا ہے, پہلے ڈیفینیٹلی 0 ہے تو 0 پرنٹ کر دیا, پھر اس میں آیا آئی, پھر آگے 1 2 3 4. اس نے رینج بتا دی ہے. یہ جس بھی ویریبل کی کوئی ویلیو نہیں دیتے وہ اسٹارٹنگ سے شروع ہو رہا ہے اور اینڈ ہمارا 5 پر ہے. اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں 1 2 3 4, یہ 5 0 سے لے کر 4 تک اس نے ویلیو پرنٹ کر دی کیونکہ یہ ہماری رینج ہے. اب اینڈ اسٹیٹمنٹ کیا جائے پائتھون پروگرام میں. اینڈ اسٹیٹمنٹ الگ سے کمانڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں ایک آپشنل پیرامیٹر ہے پرنٹ فنکشن کے اندر جو پہلے سے ہی ہر پرنٹ فنکشن کے اندر پائتھون لینگویج میں استعمال ہونے والی ہر پرنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اینڈ ہوتا ہے ود اے نیو لائن کریکٹر کہ لائن کا ہر کریکٹر ہر نئی لائن ایک کریکٹر سے شروع ہوتی ہے. لیکن آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ اس کو پرنٹ کریں, اینڈ کریں اور اینڈ پر ایک پیرامیٹر دے دیں. مثال کے طور پر آپ 2 اسٹرنگ پرنٹ کر دیں, اس کے بعد نئی لائن کا استعمال کرنے سے پہلے اینڈ اسٹیٹمنٹ دے دیں. انہوں نے کہا کہ پائتھون میں استعمال ہونے والی اسٹیٹمنٹ کے لیے اینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, ہر نئی لائن ایک کریکٹر سے شروع ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اینڈ لکھ دیں گے تو وہ نئی لائن پر پرنٹ کرے گا. ایگزامپل یہ ہے پرنٹ آذر شاہ, یہ تو ہماری ایز اٹ از پرنٹ ہے. اب کہہ رہا تھا اس میں ایک ویریبل لگانا ہے. چینج کر سکتے ہیں اینڈ کے ساتھ. اینڈ لگایا, پھر ڈبل کوٹیشن اور یہ پرنتھیسس بند, پھر لکھا پرنٹ ایان اینڈ. اس میں اس نے خالی اسپیس دی ہے, اس میں اس نے 3 اسٹار دے دیے ہیں, پھر پرنٹ احسان کروا دیا, پھر پرنٹ نوید کروا دیا. اب ان کی آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے؟ آذر شاہ احسان. یہ آذر شاہ احسان, اس میں صرف سپیس دی ہوئی تھی تو وہ سپیس آ گئی اور کچھ نہیں. اب ان کے درمیان میں اس نے سٹارز دیے تھے تو ایان اور نوید ہے, ایان سٹارز اور نوید. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ آ رہی تو میں نے آپ کو پیڈرائڈ موبائل پر دیا, ساتھ ساتھ میں ادھر ٹائپ کر کے اسے رن کر کے دیکھا کریں. پھر کہتے ہیں اسٹرنگ, اور آپ کو آلریڈی بتا دیتی تھی یہ جو کمبینیشن آف لیٹرز ہیں, آپ کے الفابیٹ لیٹرز ہیں, وہ اسٹرنگ کہلاتے ہیں. اسٹرنگ پائتھون میں اسٹرنگ ہائے وہ سنگل کوٹ کے اندر ہو یا ڈبل کوٹ کے اندر ہو, وہ اسٹرنگ ہے. مثال کے طور پر مارکس لائک ایان از دا سیم ایز ایان, یہ سنگل کوٹ ہے یا ڈبل کوٹ ہے, یہ ایک ہی طرح کام کرتا ہے, یہ ہمارا اسٹرنگ کہلاتا ہے. پرنٹ نمبر کریں فرام 1 سے لے کر 5 تک جو ہر لائن کے اینڈ پر اینڈ اسٹیٹمنٹ لکھی ہو. اب یہ رینج فنکشن لگا, فار آپ کی کی ورڈ ہے, آئی اسٹارٹ کرنا ہے ان رینج. پہلے ان نہیں تھا لگا, وہ صرف ایک انہوں نے ویلیو دے دی تھی, اسٹارٹ ادھر اور اینڈ 5 تک کر دے. اب یہ کہہ رہا ہے اسٹارٹ کرے 1 سے پھر 6 تک. میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ خود بہت 0 سے اسٹارٹ کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ 1 سے اسٹارٹ کرے تو ہمیں اسٹارٹنگ ویلیو دینی پڑے گی 1 سے کرے. اگر میں کہوں گی نا یہ 4 سے کرے تو یہ 4 سے ہی لکھنا شروع کرے گا. فی الحال میں نے کہا 1 سے 6. اب اس کے اندر یہ نمبر سائن لگایا, یعنی یہ ہمارا سنگل لائن کمنٹ ہے جو ان چیزوں کی وضاحت کر رہا ہے کہ آپ نے if you want to print numbers on same line use following line. اگر آپ نے یہ تمام نمبرز ایک ہی لائن میں لکھنے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پرنٹ
आई के अंदर जो नंबर होंगे वो प्रिंट करेगा और साथ में एंड हमारा एंड स्टेटमेंट और डबल कोटेशन के अंदर खाली यानी सिर्फ स्पेस दे दो। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। ये इसने 0 से 5 तक की रेंज दी लेकिन स्टार्ट हमने 1 से कराया, इस वजह से 1 2 3 4 5 हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें लिखा हुआ है ऊपर जो नंबर बनाए गए हैं वो 0 से 4 तक हैं और हर नंबर प्रिंट किया गया है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, फॉर लूप रेंज को इस्तेमाल करता है नंबर प्रिंट करवाने के लिए, खवा वो इवन नंबर्स हैं 2 से 10 तक सिंगल लाइन में, यानी ये अपने प्रोग्राम लिखना है। फिर एक प्रोग्राम लिखे पाइथन प्रोग्राम में लिखें कि आपने कुछ नंबर प्रिंट करवाने हैं, पहले 10। इसको कैसे लिखना है, यूजिंग 3 का इस्तेमाल करते हुए फॉर लूप में और देन रेंज फंक्शन इस्तेमाल करें। ये आपने प्रोग्राम लिखना है। ये पिछले प्रोग्रामों को जिसने समझा होगा उसी को ये एक्टिविटी करनी आएगी और आपने ये ट्राई करना है और प्रिंट लेकर आपने भेजना है।